नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 23 पॉलीथीन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम पॉलीथीन के नुकसानों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पात्र परिचय। प्रभाकर एक शासकीय कर्मचारी, विशाखा एक किशोरी, सुनैना विशाखा की माँ, विकल्प विशाखा के पिता, ऋषि पुष्कर पड़ोसी बच्चे, जावेद पड़ोसी व्यक्ति, सतीश पड़ोसी व्यक्ति, मंटू काका पड़ोसी व्यक्ति। दृश्य 1। फ्लैट की छज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क पर खड़े प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़कर गुस्से में चिल्लाता। प्रभाकर नाराज होकर, देखकर नहीं फेंका जाता कूड़ा, अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूंगा? अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। नल में पानी भी तो नहीं आता, अजीब मुसीबत है। पुष्कर हंसकर, देखो ऋषि चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रभाकर गुस्से में, तुम लोगों की शरारतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं। बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। विशाखा, अंकल प्लीज़ पापा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। प्रभाकर कुछ शांत होकर, उनसे शिकायत किए बिना तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। 9:30 बजे हैं, क्या यह झाड़ू लगाने का समय है? ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, यह सब कहाँ तक ठीक है? सुनैना का प्रवेश। सुनैना, आप मेरे घर के बारे में बोलने वाले हैं कौन? यह मेरा घर है, आप कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? प्रभाकर, तो विशाखा को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है कि ऊपर से किसी पर भी कूड़ा फेंककर उसे गंदा कर दे? झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंटू काका, गलती तो विशाखा की है, उसे चाहिए था कूड़ा नीचे आकर कचरे के डिब्बे में डालती। कूड़ा ऊपर से फेंकने पर इधर उधर बिखर जाता है, सफाई भी ठीक से नहीं होती। सुनैना, सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपनी कार और प्रभाकर अपना स्कूटर नीचे सड़क पर ही रखते हैं। सफाई कर्मचारी को सड़क खाली ही नहीं मिलती, सफाई करे तो कैसे करे? प्रभाकर सिर हिलाकर, मैं समझ गया, आप चाहती हैं मैं अपना स्कूटर आपके घर के नीचे पार्क ना करूं, इसलिए आप कूड़ा फेंकवाती हैं। सुनैना, जनाब जबान पर लगाम लगाइए, आप इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। प्रभाकर, आने दीजिए विकल्प जी को, चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी, शाम को उनसे बात होगी। सुनैना, हाँ हाँ, अब उन्हीं के सामने बात होगी। सब लोग जाते हैं, पर्दा गिरता है। दृश्य 2। ड्राइंग रूम में विकल्प, सुनैना और विशाखा बैठे हैं। कॉल बेल बजती है, विकल्प दरवाज़ा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश। मंटू काका, विकल्प जी हमें एक शिकायत है, आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है, जो ठीक नहीं है। इससे हमें परेशानी होती है, सफाई भी नहीं हो पाती। सुनैना, शिकायत तो आप लोगों से हमें भी है, आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़ा करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई नहीं करता, नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती। सतीश भाई, इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी, हमें कुछ सोचना होगा। जावेद, नालियों की सफाई ठीक न होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है। घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। विकल्प, यह बात ठीक है, पर घरों के सामने वाहन खड़े करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। प्रभाकर सहज भाव से, जहाँ तक मेरे स्कूटर का सवाल है, मैं उसे पार्किंग के अड्डे पर
खड़ा करने लगूंगा। पर क्या इससे कचरे की समस्या हल हो जाएगी? मंटू काका, मैं अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे? पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प: असल समस्या बार बार गलाकर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियों की है। यह रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती है। इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दुष्प्रभावों से बचने का एकमात्र उपाय है। मंटू काका, हाँ, पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों और उससे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बों में डालना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम इसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। विकल्प: पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा। पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए और मिट्टी में एकाकार हो जाए। जावेद, हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। प्रभाकर, हर गली, हर दुकान के सामने ड्रम या कचरे के डिब्बे रखवाए जाएं, जिनकी सफाई रोज की जाए। इन ड्रमों से कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उसका उचित निदान करना चाहिए। यह काम नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। विकल्प: बिल्कुल ठीक कहा, पर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। विशाखा, प्रभाकर चाचा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। सभी एक साथ हंसकर कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आए जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन का ज़्यादा प्रयोग करने से एक तो रासायनिक प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, साथ ही साथ हम उसका यानी पॉलीथीन का ठीक ढंग से नष्ट भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमने इस पाठ में यह भी सीखा कि हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और हमें अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।